उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विशेष एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 2 आरोपियों को इस हत्या के मामले से बरी कर दिया है। एनआईए कोर्ट के फैसले से 8 साल पुराना वो केस एक बार फिर चर्चा में आ गया। चंदन गुप्ता की हत्या 26 जनवरी 2018 को कर दी गई थी। दरअसल चंदन गुप्ता और उसके साथी तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे थे। इसी दौरान फायरिंग में चंदन की मौत हो गई। इस मामले को लेकर उसके पिता ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिरकार कोर्ट ने इस हत्याकांड मामले में 30 में से 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कासगंज में 26 जनवरी 2018 की सुबह सामान्य थी। गणतंत्र दिवस की धूम शहर में थी। इसी दौरान अखिल विश्व हिंदू परिषद, भारतीय विद्यार्थी परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया। 100 मोटरसाइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर वो निकले। एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल था। सुबह 9:30 बजे से चंदन और उसके साथी तिरंगा यात्रा लेकर मोटरसाइकिल से निकले। करीब 10 बजे तिरंगा यात्रा बड्डू नगर में घुसी। यात्रा में शामिल युवकों की वहां कुछ मुस्लिम युवकों से झड़प हो गई। सुबह 10:20 पर तिरंगा यात्रा पर बड्डू नगर में पथराव कर दिया गया। इसी बीच किसी ने गोली चला दी। गोली चंदन को लगी। तिरंगा यात्रा में अफरा तफरी मच गई। चंदन को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। दोपहर करीब 12:25 पर चंदन को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद कासगंज में माहौल बिगड़ने लगा। हालात खराब होने की स्थिति को देखते हुए बाजार बंद कर दिए गए। सांसद राजवीर सिंह और आईजी मौके पर पहुंचे। मोदी योगी के कट्टर समर्थक चंदन गुप्ता की मौत ने लोगों को उद्वेलित कर दिया। प्रशासन और पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी कासगंज में हालात इतने खराब हो गए थे कि प्रशासन को इंटरनेट बंद करना पड़ा। करीब 1 हफ्ते तक दंगे कासगंज में भड़कते रहे। पूरे शहर में पीएससी और फोर्स तैनात कर दी गई थी। 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकालने की इजाजत प्रशासन की ओर से नहीं दी गई। आयोजक नहीं माने वो लोग मुस्लिम आबादी वाले इलाके बड्डू नगर की गली से गुजरने की जिद करने लगे। वहीं पर यह घटना घटी। 26 जनवरी की रात 12 बजे चंदन गुप्ता हत्याकांड में केस दर्ज हुआ। 29 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें 3 भाइयों सलीम, वसीम और वकार को मुख्य आरोपी बनाया गया। चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने बेटे की मौत के आरोपियों को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ी। चंदन बीकॉम का छात्र था। वो एक सामाजिक संस्था भी चलाता था। उसके पिता एक अस्पताल में बतौर कंपाउंडर काम करते थे। चंदन उनके 3 बच्चों में सबसे छोटा था। 6 सालों तक चले मामले के दौरान सुशील गुप्ता ने पुलिस की कार्रवाई पर भी कई सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर चंदन गुप्ता की हत्या का मामला खूब चर्चित था। सरकार के स्तर से भी इस हत्याकांड को लेकर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान पिता ने एक बार कहा था कि मेरे बेटे ने हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा और उसे गोली मार दी गई। अगर ये अपराध है तो मुझे भी गोली मार दो। पिछले दिनों एनआईए कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट में याचिका के बाद एनआईए कोर्ट की प्रक्रिया पर रोक लग गई। इसके विरोध में सुशील गुप्ता यानी चंदन के पिता लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने उन्हें समझाया बुझाया। अब चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट दोषियों के खिलाफ शुक्रवार को सजा का ऐलान करेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।